क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा देश हो जहां न तो कोई हवाई अड्डा हो और न ही समुद्र का किनारा, फिर भी वह देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में से एक बन जाए? हम बात कर रहे हैं लिechtenstein की। जो अपने अद्भुत फैक्ट्स और अनोखी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। इस छोटे से लेकिन बेहद खास देश में हर कोने में कुछ खास है। यहाँ न सिर्फ कुछ बेहतरीन पर्यटन स्थल हैं, बल्कि यह देश अपनी शानदार आर्थिक स्थिति, आकर्षक नज़ारे और सुखमय जीवन शैली के लिए भी मशहूर है। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक लिechtenstein के पास इतना जबरदस्त समृद्धि कैसे आ सकती है? यहाँ की सरकार, उनका खास वित्तीय सिस्टम और यहाँ के लोग, सब कुछ इस देश को इतना अनोखा और आकर्षक बनाता है। इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे लिechtenstein के सबसे आकर्षक पर्यटन स्थलों की सैर पर, साथ ही कुछ शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आपको हैरान कर देंगे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि यह छोटा सा देश किस तरह से बड़ी दुनिया में अपनी जगह बना चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखें और हम आपको बताएंगे इसके बारे में वो सब कुछ जो आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया में ऐसे देश हैं जिनके बारे में हम शायद ही कभी सुनते हैं। यह देश आमतौर पर अपने छोटे इलाका और अपेक्षाकृत कम आबादी के कारण सुर्खियों में नहीं रहते हैं। हालांकि उनकी प्रति व्यक्ति आय वैश्विक मानकों से अधिक है और उनके नागरिकों की भलाई असाधारण रूप से उच्च है। लिechtenstein दुनिया के कम प्रसिद्ध देशों में से एक है। आधिकारिक तौर पर लिechtenstein की रियासत का नाम इसका शीर्षक जर्मन भाषा से आया है, जो इसकी जड़ों को दर्शाता है। यह छोटा राष्ट्र लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित एक संवैधानिक राजतंत्र के रूप में संचालित होता है, जहां राजकुमार भी लोगों के प्रति जवाबदेह होता है और अगर वे चाहे तो उसे हटाया जा सकता है। इसके छोटे आकार के कारण बहुत से लोग लिechtenstein के अस्तित्व से अनजान हैं। स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया के बीच एक घाटी में बसा यह मध्य यूरोपीय रियासत अविश्वसनीय रूप से कम्पैक्ट है। लिechtenstein का लगभग आधा हिस्सा राइन घाटी में स्थित है, जबकि बाकी पर आल्प्स का प्रभुत्व है, जो इसे दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक बनाता है, जो केवल 160 वर्ग किलोमीटर में दुनिया का छठा सबसे छोटा राज्य है। कुछ और भी छोटे देशों में सैन मरीनो, वेटिकन और मोनाको शामिल हैं। इस छोटे से क्षेत्र में आधिकारिक रूप से पंजीकृत जनसंख्या लगभग 40,000 है, जिनमें से केवल 6,000 लोग राजधानी वाडूज में रहते हैं। जब हम दुनिया भर के देशों को देखते हैं तो हम आमतौर पर पाते हैं कि राजधानियों में देश की 1/4 से अधिक आबादी रहती है। हालांकि लिechtenstein में चीजें अलग हैं। यहाँ के लोग ज्यादातर प्रकृति से घिरे गांवों में रहते हैं। दुनिया की कुछ सबसे महंगी कारों को गांव के घरों के सामने पार्क करते देखना काफी असामान्य और प्रभावशाली है। राजधानी वाडूज देश के पश्चिमी भाग में स्थित है और इसकी स्थिति लंबवत रूप से फैली हुई है। देश में दुनिया की सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। एक प्रभावशाली 100%। तनाव, युद्ध और अराजकता से अछूते इस शांत देश में महिलाएं औसतन 85 वर्ष तक जीवित रहती हैं, जबकि पुरुष लगभग 79 वर्ष तक जीवित रहते हैं और शांत और पूर्ण जीवन का आनंद लेते हैं। उल्लेखनीय रूप से लिechtenstein ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान न्यूट्रलिटी बनाए रखी और प्रगति जारी रखी, जबकि अन्य राष्ट्र युद्ध के बाद की वसूली पर ध्यान केंद्रित करते रहे। मानचित्र पर लिechtenstein को देखें तो यह पश्चिम में स्विट्जरलैंड, उत्तर में जर्मनी, पूर्व में ऑस्ट्रिया और दक्षिण में इटली से घिरा है। यह मध्य यूरोपीय स्थान इसे महाद्वीप के कुछ सबसे प्रतिष्ठित और दर्शनीय स्थलों से कुछ घंटों की ड्राइव के भीतर रखता है। उदाहरण के लिए ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का एक प्रमुख शहर और लगातार दुनिया के शीर्ष 3 सबसे रहने योग्य शहरों में शुमार केवल 1 घंटा और 40 मिनट की ड्राइव दूर है। दृश्यों के त्वरित परिवर्तन के लिए ज्यूरिच की यात्रा सुविधाजनक और सुरक्षित दोनों है। हालांकि लिechtenstein यूरोप में स्थित है, लेकिन यह यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। हालांकि स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड की तरह यह शेंगेन क्षेत्र का हिस्सा है। इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास शेंगेन वीजा है तो आप इस देश को सिर्फ 1 दिन में आसानी
से घूम सकते हैं। पर्वतारोहण और शीतकालीन पर्यटन के अलावा लिechtenstein में ज्यादा पर्यटक आकर्षण नहीं है। देश में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली जगहों में से एक लियोनिड कैसल है, जो देश के राजकुमार का निवास है। जब यूरोप के बाहर से लिechtenstein की यात्रा करने की बात आती है तो एक दिलचस्प बात है, इस देश की यात्रा को थोड़ा मुश्किल बनाने वाली बात सिर्फ वीजा की जरूरत नहीं है। मानो या ना मानो, लिechtenstein में हवाई अड्डा नहीं है। ये सही है, लिechtenstein दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां हवाई अड्डा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर आप विदेश से आ रहे हैं तो आपके पास सड़क मार्ग से यात्रा करने का एकमात्र विकल्प है। लिechtenstein एक अनोखा देश है। इसमें तटरेखा और हवाई अड्डा दोनों की कमी है, और यहाँ तक कि राजधानी वाडूज भी एक हलचल भरे शहर की तुलना में एक विचित्र शहर की तरह लगता है। सिर्फ 17 वर्ग किलोमीटर में फैला और लगभग 6000 निवासियों का घर, वाडूज एक ऐसी राजधानी है जिसे आप आसानी से पैदल घूम सकते हैं। यहाँ सार्वजनिक परिवहन और कार किराए पर लेना जरूरी नहीं है। आप सिर्फ 1 घंटे में कार से पूरे शहर का दौरा कर सकते हैं। जर्मन यहाँ की आधिकारिक भाषा है और स्विस फ्रैंक मुद्रा के रूप में उपयोग किया जाता है। आज लिechtenstein पवित्र रोमन साम्राज्य के एक जीवित अवशेष के रूप में खड़ा है। फिर भी केवल 70 साल पहले इस राज्य को गंभीर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि दिवालियापन से बचने के लिए साम्राज्य से विरासत में मिली कलाकृतियों को बेचना पड़ा। अब लिechtenstein पृथ्वी पर सबसे धनी देशों में से एक के रूप में मोनाको को टक्कर देता है, जबकि कई देश प्रति व्यक्ति आय $50,000 हासिल करने का प्रयास करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्रोतों द्वारा रिपोर्ट किए गए अनुसार लिechtenstein प्रति व्यक्ति $170,000 के साथ इससे कहीं आगे है। इससे भी ज्यादा प्रभावशाली बात यह है कि लिechtenstein पर कोई बाहरी कर नहीं है, जो दुनिया भर के देशों के बीच एक अनूठी स्थिति है। दुनिया भर में सबसे सुरक्षित क्षेत्रों में से एक में स्थित लिechtenstein की इकोनॉमी भी स्पेसिफिक है। छोटी आबादी के साथ देश बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए सूटेबल नहीं है और इसमें महत्वपूर्ण नेचुरल रिसोर्सेज की कमी है। फिर भी इसने वैकल्पिक आर्थिक रणनीतियों के माध्यम से उल्लेखनीय समृद्धि का निर्माण किया है। तो इन सीमाओं के बावजूद लिechtenstein इतना अमीर कैसे बन गया? इसका जवाब वित्तीय केंद्र के रूप में इसकी भूमिका में निहित है। स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग की तरह लिechtenstein धनी व्यक्तियों और कंपनियों के लिए एक सुरक्षित आश्रय बन गया है, जो महत्वपूर्ण विदेशी निवेश को आकर्षित करता है। शक्तिशाली यूरोपीय देशों से घिरा हुआ इसकी स्थिरता और सुरक्षित वातावरण ने इसे विदेशी पूंजी के लिए एक आकर्षक स्थान बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय निवेश के प्रवाह के कारण लिechtenstein पारंपरिक औद्योगिक लाभों के बिना भी अपने आप में एक आर्थिक महाशक्ति बन गया है। लिechtenstein के विनिर्माण उद्योग को स्पष्ट करने के लिए विचार करें। इसके अलावा देश ऑटोमोबाइल स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रॉनिक केबल बनाता है। लिechtenstein के अग्रणी क्षेत्रों में से एक यह संपन्न दंत चिकित्सा उद्योग ने देश की संपत्ति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिससे यह असाधारण रूप से कम करों को बनाए रखने में सक्षम है। कुवैत, ओमान और कतर जैसे तेल समृद्ध देशों की तरह, जहां आयकर लगभग नगण्य है, वैश्विक बैंकिंग और वित्तीय केंद्र के रूप में लिechtenstein की भूमिका सरकार को अपने निवासियों पर भारी टैक्स लगाने से छूट देती है। इस संपत्ति के साथ लिechtenstein उच्चतम गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। देश में बेरोजगारी दर 1% से भी कम है और अपराध दर इतनी कम है कि वे लगभग ज़िल्च हैं। लिechtenstein जैसे छोटे देश के लिए 1% से कम की बेरोजगारी दर का मतलब है कि केवल 400 लोग ही बेरोजगार हैं, जो किसी भी मानक से एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। अंतरराष्ट्रीय आंकड़े बताते हैं कि लगभग 43,000 की आबादी वाले लिechtenstein में अपनी सीमाओं के भीतर लगभग 40,000 उपलब्ध नौकरियां हैं। इससे पता चलता है कि नौकरी की योग्यता में बेमेल के कारण कुछ बेरोजगार व्यक्ति संभवतः बिना काम के हैं। अनिवार्य रूप से लिechtenstein एक रोजगार केंद्र है, जहां लोगों की तुलना में अधिक नौकरियां हैं। उल्लेखनीय रूप से लिechtenstein के दफ्तरों में आने जाने वाले लगभग आधे कर्मचारी पड़ोसी स्विट्जरलैंड और
ऑस्ट्रिया से आते हैं, जो इस क्षेत्र की अनूठी श्रम गतिशीलता को उजागर करता है। यह सीमा पार कार्यबल ऐसे देश की मांगों का समर्थन करता है जहां वित्तीय प्रवाह बहुत अधिक है और जिसकी आबादी केवल 40,000 के आसपास है। किसी देश की समृद्धि के लिए तेल या प्राकृतिक गैस जैसे संसाधनों की आवश्यकता नहीं होती है, न ही उसे बंदरगाहों जैसे भौगोलिक लाभों की आवश्यकता होती है। इसके बजाय राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने और ठोस आर्थिक नीतियों को लागू करने जैसे कारक धन पैदा कर सकते हैं, विशेष रूप से बैंकिंग और वित्त के माध्यम से। लिechtenstein ने इसे बखूबी प्रदर्शित किया है। प्रभावशाली वित्तीय स्थिरता और विकास हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं से परे विशेषज्ञता और पूंजी जुटाई है। आइए लिechtenstein में जीवन पर करीब से नजर डालें। राजधानी फर्स्ट से शुरुआत करें। पहली नजर में शहर आधुनिक इमारतों और सड़कों के साथ अच्छी तरह से विकसित दिखाई देता है, हालांकि कुछ असामान्य बात नजर आती है। एक उल्लेखनीय सन्नाटा। यहाँ का शहरी जीवन इतना शांत है कि आगंतुक कुछ समय बाद थोड़ी गतिविधि के लिए तरसने लगते हैं। शांतिपूर्ण वातावरण आकर्षक है, लेकिन असामान्य रूप से शांत लग सकता है। सड़कें हालांकि हाल ही में पक्की हुई हैं, लेकिन बहुत कम ट्रैफिक है और कारें एक दुर्लभ दृश्य हैं। सड़कों पर दफ्तर हैं जो हलचल भरे शहरी केंद्र के बजाय एक व्यापारिक जिले का एहसास कराते हैं। हालांकि आपको कुछ स्थानीय लोग मिल जाएंगे, लेकिन उनसे बात करने के लिए अक्सर थोड़ी जर्मन भाषा की जरूरत होती है, क्योंकि 50 से ज्यादा उम्र के कई निवासी अंग्रेजी में धारा प्रवाह नहीं है। वास्तुकला एक समृद्ध देश को दर्शाती है। फिर भी आपको बड़े अपार्टमेंट नहीं मिलेंगे। कुछ अलग घर हैं जिनमें निजी बगीचे हैं और जो हरे भरे जंगलों और जीवंत पहाड़ों से घिरे हैं। अपने अनोखे डिजाइन और समृद्ध रंगों के साथ यह खूबसूरत घर बताते हैं कि यहाँ अमीर निवासी रहते हैं। यह शांत गांव जैसा माहौल सुरम्य परिदृश्य के साथ मिलकर शांति और विशिष्टता का माहौल बनाता है। लिechtenstein के सरकारी संचालन के केंद्र में संसद भवन है, जहां राज्य के मामलों का प्रबंधन देश के राष्ट्राध्यक्ष द्वारा किया जाता है। स्वयं एक अरबपति होने के नाते राजकुमार के पास महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति है, जिसके तहत वह 25 सदस्य संसद को भंग करने, कानूनों पर वीटो लगाने तथा यहाँ तक कि मुद्दों को जनमत संग्रह के लिए लाने का अधिकार रखता है। संसद का कार्यकाल 4 साल का होता है, लेकिन राजकुमार देश के शासन की देखरेख में सक्रिय रूप से शामिल रहता है। वाडूज के चौराहों की ओर बढ़ते हुए खास तौर पर पुराने शहर के इलाके में आपको रंग बिरंगी दुकानें, कैफे और हाई एंड होटल मिलेंगे, जो मेहमानों का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। कोबलस्टोन की सड़कें और स्टाइलिश कैफे एक परिष्कृत माहौल प्रदान करते हैं। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि यह दुकानें अमीर ग्राहकों को पूरा करती हैं और खाने पीने के अलावा खरीदारी अक्सर यूरोप के अन्य हिस्सों की तुलना में ज्यादा महंगी होती है। इन चौराहों से गुजरते हुए आपको अक्सर राष्ट्रीय ध्वज दिखाई देगा, जिसमें लाल और नीले रंग की 2 क्षैतिज पट्टियां हैं और नीली पट्टी पर एक सुनहरा मुकुट है। यह मुकुट, जिसे 1936 में हैती के समान ध्वज से अलग करने के लिए जोड़ा गया था, एक रियासत के रूप में लिechtenstein की स्थिति को दर्शाता है। शहर के केंद्र में ज्यादातर लोग वयस्क या बुजुर्ग होते हैं, क्योंकि युवा यात्री यूरोपीय यात्राओं के दौरान लिechtenstein को छोड़ देते हैं। ऐसा सीमित होटल विकल्पों कुल मिलाकर लगभग 35 और प्रति रात उच्च दरों के कारण हो सकता है, जो औसतन $150 प्रति कमरा है। भोजन भी महंगा है, जिससे यह गंतव्य बजट यात्रियों के लिए कम सुलभ है। लिechtenstein में आने वाले पर्यटक अक्सर अमीर होते हैं, जो इसकी असाधारण स्कीइंग और पर्वतारोहण के अवसरों से आकर्षित होते हैं। यहाँ के युवा स्थानीय लोग भी अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, क्योंकि लिechtenstein में सीमित मनोरंजन के विकल्प अन्य यूरोपीय देशों के जीवंत दृश्यों से तुलना नहीं कर सकते। लाइव संगीत स्थल कम है और नाइट लाइफ लगभग मिसिंग है। फिर भी हरे भरे परिदृश्य और बेदाग सड़कों के बीच बसी शांत ग्रामीण जीवन शैली एक अनूठा आकर्षण प्रदान करती है। प्राचीन वातावरण, सुरम्य घर और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता लिechtenstein को एक ऐसा वातावरण प्रदान करती है जो आश्चर्यजनक रूप से अछूता लगता है। चोटियों के बीच बसे आकर्षक गांव के घरों से भरा एक पर्वतीय स्वर्ग मालबुन की प्राकृतिक सुंदरता स्विट्जरलैंड से टक्कर लेती है, जो एक ऐसी जीवन
जीवन शैली प्रदान करती है जो दैनिक जीवन के तनाव और अराजकता से बहुत दूर लगती है। यहाँ आगंतुक परिदृश्य की लुभावनी तस्वीरें ले सकते हैं और अपनी उत्कृष्ट कृतियां बनाकर देश की कलात्मक विरासत में योगदान दे सकते हैं। लिechtenstein में जहां लोग नवीनतम मॉडल की ओड़ी चलाते हैं, बागवानी में समय बिताते हैं और ताजा दूध के लिए गाय पालते हैं, निवासी प्रकृति के करीब जीवंत सकारात्मक जीवन जीते हैं। यह मुक्त आत्मा वाली जीवन शैली समुदाय के कल्याण और सादगी पर ध्यान केंद्रित करने में झलकती है। उदाहरण के लिए एक 80 वर्षीय महिला को लें जो बहुत स्वस्थ है और अपने बैकयार्ड में उगाए गए पौधों से जैविक मसाले और उपचार तैयार करती है। प्राकृतिक जीवन के प्रति उनका समर्पण फैक्ट्री में बने उत्पादों की तुलना में घर में उगाए गए खाद्य पदार्थों के लिए लिechtenstein की प्राथमिकता और बच्चों को जानवरों और प्रकृति के करीब पालने की संस्कृति को दर्शाता है। लिechtenstein की शालीनता पूरे साल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय समारोहों तक फैली हुई है। इन त्योहारों के दौरान नागरिक और सरकारी अधिकारी एक साथ खाने पीने और दोस्ताना खुले माहौल में जश्न मनाने के लिए आते हैं। इसमें अविश्वास या खतरे की कोई भावना नहीं है, केवल एकता और आनंद है। लिechtenstein के बारे में यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस अनोखे देश के बारे में जानने में मजा आया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अलविदा।